नॉर्थ कोरिया ये वो देश है जो भले ही इतना ज़्यादा अमीर ना हो, भले ही इसके पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं ना हो, लेकिन जहां और देश बहुत सारी सुविधाएं होने के बावजूद परमाणु परीक्षण तक करने में नाकाम रहे हैं, तो वहीं नॉर्थ कोरिया इसका परीक्षण कई सालों पहले कर चुका है और इनको बनाने में कामयाब भी रहा है। इस देश के पास ना सिर्फ परमाणु बम है बल्कि कई सारे खतरनाक हथियार भी, जिससे पूरी दुनिया कांपती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस देश के पास ऐसा क्या है जो और देशों के पास नहीं है, जिसकी वजह से ये इन हथियारों को बनाने में कामयाब रहा है। तो इसका जवाब है इस देश का तानाशाह किम जोंग उन और उनकी हथियारों को लेकर अथक चाह, जो इनको इतना ज्यादा खतरनाक बनाता है। ये कब क्या कैसे कर दें किसी को नहीं पता। इस देश ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। तो ऐसे में हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड की बैठक में जब तानाशाह के देश पर बात हुई, लेकिन इस बात के बारे में जैसे ही किम जोंग को पता चला तो तानाशाह भड़क उठा। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसने इस तानाशाह को इतना ज्यादा भड़का दिया। क्वाड पर बरसा तानाशाह का कहर, किम जोंग का पारा हाई, मचेगी तबाही। क्या कम हो जाएगी किम जोंग की पावर? हाल ही में हुई क्वाड की बैठक में उत्तर कोरिया पर बात की गई। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में आयोजित क्वाड की बैठक में सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर कोरिया को परमाणु निरस्त्रीकरण करना चाहिए। क्वाड की इस टिप्पणी पर उत्तर कोरिया भड़क गया और शुक्रवार 4 जुलाई को उसने भारत समेत सभी क्वाड सदस्यों की आलोचना की है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के अनुसार तानाशाह किम जोंग उन के देश ने क्वाड की टिप्पणी की निंदा की है। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया से साइबर हमले की बात भी गढ़ी थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने पिछले महीने उत्तर कोरिया के तथाकथित IT वर्कर प्रोग्राम के तहत कई गिरफ्तारियों और अभियोग की घोषणा की थी। कहा गया कि इस प्रोग्राम के तहत उत्तर कोरियाई लोग अमेरिकी कंपनियों में रिमोट लोकेशन से ही काम करते हैं और उस पहुंच का इस्तेमाल दुनिया भर की कई कंपनियों से धन और जानकारी चुराने के लिए करते हैं। परमाणु बम बनाने में पाकिस्तान ने की मदद। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 1950 में जब कोरियाई युद्ध शुरू हुआ तो लाखों लोगों की जान चली गई। युद्ध में हुए विनाश को देखते हुए उत्तर कोरिया ने सोचा कि उसके पास परमाणु बम होना चाहिए, नहीं तो अमेरिका जैसे देश उस पर कभी भी बम बरसा सकते हैं। परमाणु बम बनाने की शुरुआत उत्तर कोरिया ने ठीक वैसे ही की जैसे कि भारत ने किया था। उसने पहले अपने परमाणु प्रोग्राम की बिजली उत्पादन से जोड़ा और इस काम में उसे कम्युनिस्ट देशों की मदद भी मिली। लेकिन इस बीच दशक बीत गए और उत्तर कोरिया परमाणु हथियार नहीं बना पाया। फिर आया 1990 का दशक, जब दुनिया में कम्युनिस्ट संघ बिखरने लगा और उत्तर कोरिया को नए दोस्त के रूप में पाकिस्तान मिला। इसके बाद उत्तर कोरिया ने पाकिस्तान के साथ एक डील की, जिसके तहत तय हुआ कि उत्तर कोरिया पाकिस्तान को मिसाइल बनाने में मदद करेगा और पाकिस्तान उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने में मदद करेगा। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान ने उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने में मदद की और आखिरकार 9 अक्टूबर 2006 को उसने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। दूसरा परमाणु परीक्षण 2009 में हुआ और उत्तर कोरिया ने दुनिया को बता दिया कि वो अब एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है। क्यों भड़क गया उत्तर कोरिया? क्वाड की तरफ से जारी बयान में उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल कर अस्थिरता पैदा करने वाले लॉन्च की आलोचना की गई। इसमें कहा गया कि किम जोंग उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए परमाणु हथियारों को निरंतर बढ़ा रहा है, जो कि निंदनीय है। क्वाड देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। क्वाड के बयान में उत्तर कोरिया की साइबर गतिविधि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें क्रिप्टो करेंसी की चोरी और उत्तर कोरिया के सामूहिक विनाश के अवैध हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को फंड करने के लिए विदेशों में काम करने वाले लोगों का इस्तेमाल शामिल है। बयान में सभी संयुक्त राष्ट्र देशों से आग्रह किया गया कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करें और उत्तर कोरिया से हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध रखें। बहरहाल उत्तर कोरिया दुनिया से अलग थलग पड़ा एक गरीब देश माना जाता है। बावजूद इसके उसने बहुत पहले परमाणु बम बना लिया है। लेकिन हाल ही में हुए इस बैठक के बाद देखना दिलचस्प होगा कि नॉर्थ कोरिया क्या रुख अपनाता है। क्या ये तानाशाह अपना हथियारों के लिए पागलपन छोड़ देगा या नहीं? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।